बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा आइडिया लाई हूँ। देखिए, हम जो क्रोशे पैटर्न बनाते हैं या नीटिंग पैटर्न बनाते हैं तो उसमें से हमारे कट पीस थ्रेड जो हैं वो बच जाते हैं। तो उन्हीं में से मैंने खूबसूरत सा डोरमेट बनाया है। देखिए, इस तरह के कट पीस थ्रेड्स अक्सर हमारे पैटर्न में से बच जाते हैं। तो इस वाले थ्रेड को देखें, ये वाला जो ग्रीन थ्रेड है ये कितना कम है, तो इसी में से एक जो हमारा रिंग है वो रेडी हो जाएगा। तो इसमें आप देख लीजिए बहुत कम थ्रेड यूज़ होता है। जो हमारे नए सीखने वाले बिगनर्स हैं वो भी इस वाले डोरमेट को आसानी के साथ बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इजी पैटर्न पे बना हुआ है सारा डोरमेट। और मैंने डिटेल के साथ इसके जो लूप्स हैं वो बनाना बताए हैं। तो इंशाल्लाह आपको आसानी के साथ समझ में आ जाएगा ये वाला डोरमेट कि ये किस तरह से बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। ठीक है। तो एक तो मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने मुझसे डिमांड किया है कि मैम आप फूल वाला जैकेट बनाना बताएं। तो इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द आएगा मेरे चैनल पे। आपने अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि मेरी जो फूल वाली जैकेट है उसका पैटर्न जो मैं अपलोड करूं वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए, आपसे मिस ना हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं कि ये वाला डोरमेट कैसे बनाना है। तो ठीक है, चलिए फिर इसको बना लेते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने इस पर 5 नंबर क्रोशा लिया है इस तरह से, और सब इस तरह से हम नॉट बनाएंगे सबसे पहले और चेन लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमने इस तरह से चेन बनानी है और यहाँ पे 33 चेन बनाएंगे, यानी हमने 33 चेन यहाँ पे बनानी है। तो 33 चेन कंप्लीट करने के बाद मैं आपको दिखा देती हूँ कि आगे किस तरह से बनाना है। देखिए, चेन हमारी जो है कंप्लीट हो चुकी हैं, 33 हमने चेन बना ली है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाली चेन जो हमने बनाई थी उसमें क्रोशा डाल के से स्टिच से हम इसको ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे ज्वाइन हो चुकी है ये वाली हमारी रिंग जो है हमने चेन वाली बनाई है। अब क्या करना है, एक नेक्स्ट स्टिच में हमने डालना है और सिंगल क्रोशे बनाएंगे, इसे नेक्स्ट वाली चेन में डालेंगे, फिर से एक सिंगल क्रोशा बनाएंगे, इसे नेक्स्ट वाली चेन में डालेंगे। तो सिंगल क्रोशा ही सेम हमने पूरी जो चेन है हमारी 33 चेन सब पे हमने सिंगल क्रोशा बना लेना है। और लास्ट में एक और स्टिच मैं आपको बना के दिखा देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। देखिए, इस तरह से सिंगल क्रोशा बनाना है। अब हमने नेक्स्ट जो हमारा स्टिच है उसमें हमने क्रोशा डालना है, इस तरह से डाल के हमने स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर लेना है इस तरह से। ठीक है, ये कुछ इस तरह की शेप में आ जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे आप ध्यान से देख लीजिए, एक दो चेन लेने के बाद एक हमारा जो चेन वाला लूप्स है बन चुका है और सेम स्टिच में हमने फिर एक डबल क्रोशा बनाना है। एक चेन लेंगे, इससे नेक्स्ट वाले स्टिच में हम डालेंगे एक इनकम्प्लीट डबल क्रोशा हम बनाएंगे। फिर हमने सेम स्टिच में फिर और एक इनकम्प्लीट डबल क्रोशा बनाएंगे और तीनों लूप्स को एक साथ ओवर करने के बाद एक चेन लेंगे। नेक्स्ट स्टिच में फिर हमने डबल क्रोशा बनाना है, एक लूप्स हम ओवर करेंगे और एक लूप्स हम क्रोशे में रहने देंगे। दूसरा स्टिच भी हमने इस तरह से बनाना है, तीनों जो स्टिच हैं उनको एक साथ ओवर कर लेंगे। तो देखिए, 33 हमारे सिंगल क्रोशे थे, तो उस 33 सिंगल क्रोशे में हमने इस तरह से डबल क्रोशे बना लेनी है 67, यानी उनको डबल कर लेना है। तो 67 डबल क्रोशे हमारे यहाँ पे बन जाएंगे। लास्ट वाला स्टिच मैं एक और आपको बना के दिखा देती हूँ। देखिए, एक डबल क्रोशा हम बनाएंगे, एक बार ओवर करेंगे और एक बार क्रोशे में रहने देंगे, फिर इस तरह का और लूप्स बनाएंगे। तीनों जो हमारे फंदे हैं इन सबको एक साथ ओवर करने के बाद एक चैन हम लेंगे बीच में और जो हमने फर्स्ट वाला लूप्स बनाया उसी में हम डाल के स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर लेंगे। तो ये वाली रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हर स्टिच में हमने दो डबल क्रोशे बनाते हुए कंप्लीट किया है। 2 चेन लेने के बाद देखिए इस तरह से हमने क्रोशा डालना है और ये वाले जो डबल हमने क्रोशे बनाए उसके इस तरह से क्रोशे डाल के फ्रंट पोस्ट पे हमने इस तरह से क्रोशा डालना है, एक बार ओवर करना है और एक बार क्रोशे में हम इसका लूप्स रहने देंगे। देखिए, इस तरह से, और इन तीनों को एक साथ ओवर करेंगे, एक चेन लेंगे। यहाँ पे आप फिर से ध्यान से देख लीजिए, देखें 2 हमने जो डबल बनाए थे उनमें से इस तरह से हमने क्रोशा डालना है, एक लूप्स हम इस तरह से बनाएंगे, एक बार ओवर करना है और एक बार क्रोशे में ही इसका लूप्स जो है हम रहने देंगे।
फिर हम तीनों को ओवर करेंगे, एक चेन लेंगे। देखिए बहुत इजी है। फ्रंट पोस्ट पे ही हमने इसको इस तरह से बनाना है। आगे की साइड पे इसको हम बुनाई करेंगे इसकी। तो इस तरह से हमारे देखें लास्ट वाला स्टिच मैं आपको फिर से बना के दिखा देती हूँ। फ्रंट पोस्ट पे हमने इस तरह से क्रोशेट डालने हैं, 2 लूप्स एक ही स्टिच में बनानी है। इनकम्प्लीट ही डबल क्रोशे यहाँ भी हम बनाएंगे, आगे की साइड पे बनानी है। लास्ट में इस तरह से डाल के हमने ज्वाइन कर लिया है, एक चैन हम ले लेंगे। तो इसी तरह ये वाला पैटर्न जो है इस शेप में बन के आ जाएगा। देखिए ज्वाइन करने के बाद हमने एक चैन ले रखी है। अब क्या करना है, ये वाला गैप जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला, इसमें हमने डालना है क्रोशे को, सिंगल क्रोशे बनाएंगे। यहाँ पे हमने डालना है, फिर से सिंगल क्रोशे हम बनाएंगे। तो देखिए बीच बीच में हमने, आपको ये वाला जो गैप नज़र है उसमें हमने सिंगल क्रोशे बनाना है और दूसरा इस वाले स्टिच में हमने बनाना है। तो इसी तरह आप बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लीजिए सिंगल क्रोशे से। पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। देखिए इस तरह से अब फर्स्ट वाले स्टिच में हमने क्रोशे डाल के इसको ज्वाइन कर लेना है इस तरह से। ठीक है, ज्वाइन हो चुका। अब यहाँ पे हम थ्रेड को जो है कट कर देंगे और पीछे की ओर इस वाले थ्रेड को किस तरह से ज्वाइन करना है मैं आपको दिखा देती हूँ। किस तरह से इसको बीच में हमने एडजस्ट करना है। क्रोशे डाल के इस वाले थ्रेड को पीछे ले जाके हमने इस तरह से अच्छे से एडजस्ट कर लेना है ताकि ये थ्रेड जो है अच्छे से कवर हो जाए और इसको गांठ ना लगानी पड़े, ये इसी तरह ही एडजस्ट हो जाए ताकि ये नज़र भी ना आए। जो पैटर्न बनाते हैं वो फिनिशिंग के साथ रेडी हो। ठीक है, अगर फ्रेंड्स आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो मैंने काफ़ी सारे डोरमेट के डिज़ाइन, जैसे ओल्ड टी शर्ट होती है, ओल्ड हमारी क्लॉथ होती हैं, उनसे भी मैंने काफ़ी सारे खूबसूरत से डोरमेट बनाना आपको बता रखी हैं अपने चैनल पे। तो अगर आपने नहीं देखे, मिस कर दी हैं सारी वीडियोस, तो आप मेरे चैनल को ओपन करके वो सारी वीडियोस आप देख सकती हैं। देखिए इस तरह का जो हमने डोरमेट का फर्स्ट वाला रिंग है वो कंप्लीट कर लिया है। इसके लास्ट में हमने वाइट कलर की थ्रेड को ऐड करना है और एक चेन लेंगे। तो एक वाली रो जो है लास्ट में हमने सिंगल क्रोशा की वाइट कलर से बना लेनी है। इसमें इस तरह से जो हमने सिंगल क्रोशा बनाया है उसमें ही डालते हुए हमने सेम एक रो पूरी सिंगल क्रोशे की यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से। मैं आपको पूरा कंप्लीट करने के बाद दिखा देती हूँ। देखें पूरी जो रो है, फर्स्ट रो वाइट कलर की जो हमने थ्रेड्स की रो बनाई है पूरी कंप्लीट हो चुकी है। इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे स्लिप स्टिच से और एक्स्ट्रा थ्रेड हम यहाँ पे कट कर देंगे और पीछे की ओर इसको भी हम बीच में एडजस्ट कर लेंगे। इस तरह से बहुत फ्रेंड्स इसमें थ्रेड जो है कम यूज़ होता है, मैंने आपको दिखाया था। थोड़े से थ्रेड में ये वाला रिंग जो है कंप्लीट हो चुका है मेरा, बहुत जल्दी बनता है। देखिए इस तरह से। अब इस ग्रीन कलर को हम बीच में डालने हैं। चेन हम सबसे पहले बनाएंगे। यहाँ भी हमने सेम 33 चेन बनानी है, यानी 33 हम चेन यहाँ भी बना लेंगे ग्रीन कलर के थ्रेड से। ठीक है, अब यहाँ पे किस तरह से डालना है, देखिए इसमें हमने इस वाले रिंग में इस तरह से चेन को डाल लेंगे, उसको सीधा करते हुए फर्स्ट वाली चेन में हमने डालना है क्रोशे को। देखिए आप सीधा करते हुए इस चेन को लेंगे, फर्स्ट वाली चेन में हमने क्रोशा डालना है और इसको भी हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेना है। इस तरह से एक चेन लेंगे हम और नेक्स्ट चेन में हमने क्रोशा डालना है। इस वाले थ्रेड को भी हमने बीच में इस तरह से पकड़ते हुए बना लेना है। देखिए सिंगल क्रोशा हमने बनाया है, नेक्स्ट चेन में हम डालेंगे क्रोशे को, एक और सिंगल क्रोशा हम बनाएंगे, नेक्स्ट वाले चेन में डालेंगे, फिर से एक और सिंगल क्रोशा हम बना लेंगे। तो इसी तरह हर चेन में क्रोशे डालते हुए आपने 33 ही सिंगल क्रोशे पूरे कंप्लीट कर लेने हैं। जितनी हमने चेन ली थी पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाली हमने सिंगल क्रोशे में
क्रोशे डाल के स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लिया है। तो ये वाली रो कंप्लीट हो चुके हैं। अब किस तरह से बनाना है, 2 चेन लेने के बाद सेम स्टिच में हमने डबल क्रोशा बनाना है। एक चेन लेंगे, नेक्स्ट स्टिच में डालेंगे और एक डबल क्रोशा बनाएंगे, एक बार ओवर करेंगे और एक बार क्रोशे में ही लूप्स रहने देंगे। 3 हो गए। एक साथ ओवर करेंगे, बीच में एक चेन लेनी है। तो आप यहाँ पे देखें इनकम्प्लीट हमने 2 डबल क्रोशे एक ही स्टिच में बनानी है, बीच में एक चेन लेते हुए। तो यहाँ भी हमने 33 चेन थी, तो हमने इंक्रीज़ करते हुए 33 चेन में डबल जो अपने हैं क्रोशे बना लेने हैं अपने लूप्स। तो यहाँ पे 67 डबल क्रोशे हमने बनाए हैं 33 चेन में, यानी हर चेन में हर स्टिच में हमने 2-2 डबल क्रोशे बना लेने हैं। एक स्टिच में 2 डबल क्रोशे बनाते हुए हमने इसको डबल कर लेनी है। देखिए पूरी दूसरी रो भी कंप्लीट हो चुकी है। 2 चेन लेंगे और इन दोनों लूप्स के फ्रंट पे हमने क्रोशा डाल के इस तरह के 2 लूप्स बनाएंगे। एक चेन लेंगे, फिर इस तरह से क्रोशा डालना है। देख लीजिए इस तरह से डालना है। इन 2 जो हमारे लूप्स थे उनको दोनों को इस तरह से क्रोशा डालते हुए इन दोनों के बीच में से हमने 2 डबल क्रोशे फिर से बना लेनी है। देख लीजिए यहाँ पे इनकम्प्लीट डबल क्रोशा एक बनाएंगे और दूसरा फिर इनकम्प्लीट डबल क्रोशा बनाएंगे, तो 2 हो गए। और इन तीनों फंदों को एक साथ ओवर करेंगे, बीच में एक चैन लेंगे। तो इसी तरह पूरे लूप्स हम बना लेंगे। पूरी रो ये वाली भी कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट में एक और स्टिच मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ, ताकि अगर आपको समझ में ना आया हो तो यहाँ पे आप ध्यान से देख लीजिए। एक लूप्स हो गया और ये दूसरा इनकम्प्लीट, यानी कि हमने एक बार ओवर करना है और एक बार क्रोशे में रहने देना है। तीनों को एक साथ ओवर करेंगे, बीच में एक चैन लेंगे और फर्स्ट वाले जो हमने लूप्स बनाए उसमें हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेना है। एक चैन लेंगे और जो हमने डबल क्रोशे वाले बनाए हैं इसमें जो आपको गैप दिखेगा एक सिंगल क्रोशा इसमें बनाना है और एक स्टिच में हमने क्रोशा डाल के बना लेना है। तो ये वाली रो जो है हमें सिंगल क्रोशा की पूरी कंप्लीट कर लेनी है इस तरह से। ठीक है, पूरा हम बनाने के बाद आपको दिखाते हैं कि ये किस तरह से बनेगी। तो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। फर्स्ट वाले स्टिच में हमने डालना है और स्लिप स्टिच से इसको भी ज्वाइन कर लेंगे हम इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे हमने थ्रेड को जो है कट कर लेना है और पीछे की ओर इसको भी हमने एडजस्ट कर लेना है, जैसे हमने फर्स्ट वाले रिंग में किया था सेम वैसे ही इसको भी हम पीछे की ओर एडजस्ट कर लेंगे। और देखिए यहाँ पे हमने जैसे सिंगल क्रोशे की वाइट रो बनाई है, यहाँ भी हम वाइट कलर के थ्रेड को ऐड करेंगे। बीच में एक चैन हम लेंगे इस तरह से। इस वाले थ्रेड को भी हमने साथ लेते हुए सिंगल क्रोशे बना लेंगे। तो जैसे हमने इसकी सिंगल क्रोशे की रो कंप्लीट की है, यहाँ भी हम सेम सिंगल क्रोशे पूरा बना लेंगे। सिंगल क्रोशे के ऊपर ही सिंगल क्रोशे की ये वाली रो भी कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए पूरी कंप्लीट हो चुकी है। फर्स्ट वाले स्टिच में हमने डालना है और स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर लेना है। एक्स्ट्रा थ्रेड हम यहाँ पे कट कर देंगे और पीछे ले जाके इस वाले थ्रेड को भी हमने बीच में इस तरह से ज्वाइन कर लेना है। एक्स्ट्रा थ्रेड हमने कट कर दिया है। तो यहाँ पे देखें 2 रिंग मेरे कंप्लीट हो चुके हैं और सेम हमने 33 चेन फिर से लेते हुए तीसरा रिंग इसका बनाएंगे। ठीक है, 33 चेन यहाँ भी हमने 33 चेन लेके इसमें डालते हुए इस वाले रिंग में इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हम। ज्वाइन करने के बाद हर चेन में हमने क्रोशिया डालते हुए सिंगल क्रोशिया बना लेना है। सेम प्रोसेस पे ही ये वाला रिंग भी हम कंप्लीट करेंगे। जैसे हमने फर्स्ट वाले 2 रिंग्स बनाए हैं, थर्ड रिंग भी हम वैसे ही बनाएंगे। तो सेम पैटर्न पे ही ये पूरा डोरमेट बना हुआ है। बहुत जल्दी बनता है और बहुत इजी वे पे मैंने इस वाले डोरमेट को बनाया है, ताकि जो मेरे नए सीखने वाले बिगनर्स हैं वो भी इसको आसानी के साथ बना लें। इस तरह से एक ही स्टिच में हमने 2 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे बनाते हुए लास्ट में 3 स्टिच जो होते हैं उन सबको एक साथ ओवर करेंगे। एक चेन लेंगे हम और फिर नेक्स्ट स्टिच में इस तरह से 2-2 डबल क्रोशे बनाते हुए इस वाली रो को कंप्लीट कर लेंगे।
और दो चेन लेने के बाद देखिए जो हमने 2 डबल क्रोशे एक ही स्टिच में बनाया उन दोनों में से इस तरह से क्रोशा डालना है और 2 फिर इनकम्प्लीट डबल क्रोशे हम बनाएंगे। बीच में एक चेन लेंगे, फिर से इस तरह से क्रोशे डालते हुए इन दोनों लूप्स के फ्रंट पोस्ट पे ही 2 स्टिच हमने इस तरह से बना लेनी है। और इनमें फिर से हमने सिंगल क्रोशा की रो बनानी है। इस ब्लॉक देखिए ये वाले गैप में हमने सिंगल क्रोशा बनाने हैं, फिर इस स्टिच में बनाते हुए पूरा कंप्लीट कर लेना है। और वाइट कलर से भी हमने सेम सिंगल क्रोशा की रो कंप्लीट कर लेनी है इस तरह से। ये वाली रो भी हम पूरी बना लेंगे। देखिए 3 रिंग हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसका चौथा रिंग हमने फिर से 33 चेन लेते हुए कंप्लीट करना है। सेम प्रोसेस पे बनाते हुए आप इसकी 8 जो रिंग है वो कंप्लीट कर लें। देखिए 8 रिंग जो है यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। लास्ट वाला रिंग किस तरह से बनाना है ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए ठीक है, 7 हो गए, ये 8 रिंग हमने कंप्लीट करनी है, यानी 8 रिंग्स हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। और लास्ट वाला रिंग्स किस तरह से बनाना है ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पे किस तरह से ज्वाइन करना है इन दोनों को, किस तरह से इनके बीच में एक रिंग्स बनाना है। हाँ तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। चेन लेंगे हम यहाँ पे, देखें 33 चेन यहाँ भी हमने सेम ले लेनी है। और इसको किस तरह से ज्वाइन करना है आप ध्यान से देख लीजिए। इस तरह से पकड़ेंगे हम, इसके ऊपर हमने लेना है इस वाले चेन को और लेते हुए देखिए इस तरह से डालना है। और इस वाली रिंग के ऊपर हमने इस वाली रिंग के नीचे लेना है इस वाली चेन को, और इस वाली रिंग के ऊपर लेते हुए हमने इस वाले सरे को इस तरह से पकड़ना है। यहाँ पे आप ज्वाइन करते हुए इस बात का ध्यान रखिए कि आपको इसी तरह ही सेम ज्वाइन करना है। एक रिंग के ऊपर चेन को लेते हुए और इस एक रिंग के नीचे लेते हुए इस तरह से चेन को पैटर्न में से डालना है आपने, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। अब दोनों सरों को हमने पकड़ के किस तरह से ज्वाइन करना है ये मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरह से, ठीक है। ज्वाइन हो गया, ठीक है। 33 चेन यहाँ भी हमने सेम ली है जैसे हमने अब तक सारे रिंग्स में एक बराबर चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद फर्स्ट वाली चेन में डालेंगे हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे, उससे नेक्स्ट वाली चेन में हमने डालना है क्रोशे को, फिर से एक सिंगल क्रोशा बनाएंगे, सिंगल क्रोशा ही बनाना है इस तरह से। तो यहाँ भी हमने पूरी जो हमने 33 चेन ली है तो 33 ही हमने इसमें सिंगल क्रोशे 33 सिंगल क्रोशे पूरे कंप्लीट कर लेने हैं यहाँ भी इस तरह से। देखिए पूरी रो जो सिंगल क्रोशे की कंप्लीट हो चुकी है। अब 2 चेन लेंगे और सेम स्टिच में हमने एक और डबल क्रोशा बनाना है। 2 चेन वाले को काउंट करेंगे तो एक हमारा डबल क्रोशा बन चुका है। अब दूसरा हम इसी स्टिच में बनाएंगे। एक चेन लेंगे, नेक्स्ट स्टिच में डालेंगे, फिर से इनकम्प्लीट यानी कि एक बार ओवर करेंगे, एक बार हम क्रोशे में रहने देंगे। दूसरा भी इसी तरह बनाना है, इन सबको एक साथ ओवर करेंगे, एक चेन लेंगे, नेक्स्ट स्टिच में डालेंगे, फिर से देखिए 2 लूप्स, एक ओवर करेंगे, एक क्रोशे में रहने देंगे, सेम स्टिच में फिर एक लूप्स बनाना है, उसे भी हमने इसी तरह कंप्लीट करना है, ठीक है। इसी तरह ही सेम प्रोसेस पे बना लेना है हमने पूरी रो को। तो हो गया। यहाँ पे हमने फर्स्ट वाले स्टिच में डालना है और इस तरह से स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेने हैं। 2 चेन हम यहाँ पे लेंगे, 1 2 2 चेन लेने के बाद देखिए ये 2 वाले जो स्टिच हैं उनमें से इस तरह से क्रोशा डालना है। देखिए इस तरह से डालना है हमने क्रोशा। फर्स्ट पोस्ट पे हमने इनकम्प्लीट एक डबल क्रोशा बनाना है। देखिए एक बार ओवर करेंगे, क्रोशे में रहने देंगे, फिर से हमने सेम स्टिच बनाना है इस तरह से। 3 लूप्स को एक साथ ओवर करेंगे, बीच में एक चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट जो हमारे 2 लूप्स हैं उनमें से इस तरह से क्रोशा डालेंगे, फिर एक बार ओवर करेंगे, एक बार क्रोशे में रहने देंगे इस तरह से। तो 3 लूप्स हमारे बचेंगे, इन सबको एक साथ ओवर कर लेंगे हम, एक चेन लेंगे। तो इसी तरह ही पूरी ये वाली रो भी कंप्लीट हम कर लेंगे। देखें ये वाली रो कंप्लीट हो चुकी है। एक चेन लेने के बाद ये वाले ब्लॉक में हम सिंगल क्रोशा बनाएंगे। इस वाले स्टिच में हमने डालना है एक सिंगल क्रोशा, यहाँ भी डालना है,
तो बीच बीच में हमने इस तरह से सिंगल क्रोशा बनाना है और स्टिच में भी हमने इस तरह से सिंगल क्रोशा बनाते हुए इस वाली रो को कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, सिंगल क्रोशा पूरा हमने बना लेना है। यहाँ पे डालना है इस वाले स्टिच में बीच में, इसी तरह पूरा बनाते हुए इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। फर्स्ट वाली स्टिच में हमने डालना है और इस तरह से ज्वाइन कर लेना है। एक्स्ट्रा थ्रेड हम यहाँ पे कट कर देंगे और पीछे की ओर इसको भी हम एडजस्ट कर लेंगे। इस तरह से जब अब एडजस्ट करेंगे थ्रेड को तो इसमें गांठ नहीं लगानी पड़ेगी आपको और बहुत फिनिशिंग के साथ आप कोई भी पैटर्न बनाएंगे तो बनेगा इस तरह से। अब हमने क्या करना है, लास्ट में वाइट कलर से एक और सिंगल क्रोशे की रो जो है हमने कंप्लीट कर लेनी है इस तरह से। तो जैसे सेम हमने सिंगल क्रोशे की रो बनाई है तो वाइट कलर से भी हमने फिर से सिंगल क्रोशे की रो बना लेनी है। तो इस तरह से ये हमारे जो कलर्स हैं वो उभर के आएंगे, जो हम वाइट कलर के ऊपर से ये रो बना रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत सा डोरमेट जो है रेडी होगा। पूरा कंप्लीट करने के बाद देखें ये वाले रिंग्स जो है मैं पूरे कंप्लीट कर लिए हैं और यहाँ पे मैंने 9 जो इस तरह के रिंग्स हैं वो बनाए हैं। अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहती हैं तो आप इसके 11 रिंग्स भी बना सकती हैं। और आप यहाँ पे किस तरह से बनाने देखिए, यहाँ पे हम इसको इस तरह से सीधा करते हुए जहाँ पे ये वाला परफेक्ट आपका रिंग्स जो है बैठे, आप वहीं पे स्टील मार्कर से इसको इस तरह से निशान लगा लीजिए। अगर आपके पास इस तरह के स्टिच मार्कर्स नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इस पे सेफ्टी पिन से भी निशान इस तरह से लगा सकती हैं। इससे क्या होगा कि आपको बनाने में आसानी हो जाएगी, आपका ख़राब नहीं होगा, बहुत परफेक्ट आप इसके ऊपर सिंगल क्रोशा बना लेंगी आसानी के साथ। इसी तरह आपने हर रिंग्स के ऊपर इस तरह से बनाते हुए से इसको सीधा करते हुए स्टिच मार्कर से निशान लगा लेनी है। वाइट कलर के ही थ्रेड को हमने लगाना है इसके बीच में और सिंगल क्रोशा बनाना है इस तरह से, इसी तरह। ठीक है, यहाँ तक हम बना लेंगे जहाँ पर हमारा स्टिच मार्कर लगा हुआ है। यहाँ पे किस तरह से बनाना है, ये वाले हम इस वाले स्टिच मार्कर निकाल देंगे। देखिए ये यहाँ तक हमने बनाया है सिंगल क्रोशा और देखें इस तरह से जहाँ पे हमने स्टिच मार्कर लगाए वहाँ पे फिर से हमने क्रोशा डाल लेना है। मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। देखिए इस तरह से क्रोशा डालना है, सिंगल क्रोशा बनाते हुए इसको ज्वाइन कर लेंगे। इस वाले रिंग को दूसरे में सिंगल क्रोशा से ही ज्वाइन करते हुए हमने सिंगल क्रोशा पूरा बना लेना है। फिर से सिंगल क्रोशा हम यहाँ तक बना लेंगे और इसके बाद मैं आपको फिर एक स्टिच फिर दिखा दूँगी कि किस तरह से हमने इसको ज्वाइन करना है। ठीक है, देखिए यहाँ तक हम आ चुके हैं। फिर से हमने इस वाले स्टिच मार्कर को निकाल लेना है और जहाँ पे हमारा निशान लगा हुआ था वहीं पे हमने क्रोशे डाल के सिंगल क्रोशे से फिर से इसको ज्वाइन कर लेना है इस तरह से। तो इसी तरह ही पूरा बना लेने हैं आपने। पूरा देखिए कंप्लीट हो चुका है। ये वाला जो हमारा सिंगल क्रोशे की रो थी पूरी कंप्लीट कर ली है हमने। तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ और बहुत ही जल्दी इस तरह से हमारी जो रो है वो बन चुकी है। अब यहाँ पे किस तरह से इसको ज्वाइन करना है ये भी मैं आपको दिखाऊँ। हम थ्रेड लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, और यहाँ पे 12 पे हम 12 पे यानी हम काउंट करते हुए 12 लूप्स पे जब आएंगे तो इस तरह का आप थ्रेड लेना है। डबल कर लीजिए ताकि ये बहुत अच्छा और मज़बूत हो जाए हमारा डोरमेट। ठीक है, डबल करते हुए थ्रेड को हमने जो हमारे 12 हमने काउंट किए हैं लूप्स पे उसमें हमने डाल लेना है। 12 हम इसके भी काउंट कर लेंगे, 11 इसके भी हमने, ब्लू के भी हमने 11 जो लूप्स हैं वो काउंट कर लेंगे। देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, जब हम 12 पे आएंगे
नीचे वाली जो पैटर्न है हमने उसी को ही काउंट करना है, सिंगल क्रोशे को नहीं, बल्कि जो हमारी नीचे वाली हमने पेटल बनाई है उसको ही हम काउंट करते हुए इसमें इस तरह से थ्रेड डाल लेना है। तो सेम प्रोसेस पे ही आप काउंट करते हुए इसमें थ्रेड को है जो बना लें। इसमें डालते हुए पूरी जो रिंग्स हैं उनको 12 पेटल काउंट करते हुए आप इसमें डाल लीजिए इस तरह से थ्रेड को। ठीक है, पूरा हमने यहाँ पे डाल लिया है। अब दोनों सरों को हमने इस तरह से पकड़ना है। ठीक है, पूरा हमने इस तरह से डालना है और दोनों सरों को पकड़ते हुए हमने इस वाले थ्रेड को इस तरह से खींच लेना है। अच्छे से इस तरह से खींचते हुए हम इस पे एक नॉट लगाएंगे और अच्छे से आप इसको खींच लीजिए। हम डबल नॉट कर लीजिए इस तरह से। ठीक है, और इस वाले थ्रेड को हम पीछे की ओर सिंगल क्रोशे से पीछे की ओर ले जाएंगे इस तरह से पीछे की ओर आप। तो इसी तरह बैक साइड पे थ्रेड को निकालते हुए हमने इस तरह से यहाँ भी हम इस पे नॉट लगा देंगे एक इस तरह से, और एक्स्ट्रा थ्रेड को हम यहाँ पे कट कर देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मेरा पूरा जो है खूबसूरत सा डोरमेट रेडी हो चुका है। अगर आपको ये वाला डोरमेट अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करें प्यारा सा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और अगर आप अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियोस आपको बेल आइकन को जब आप प्रेस करेंगे तभी आपको मेरी ये वाली वीडियो मिलेगी। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।